वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक माइक्रम बैग का वीडियो। तो ये एक स्लिंग बैग होने वाली है, साथ ही साथ ये पोटली बैग है। और मेरे चैनल पर आज तक मैंने इस तरह का पैटर्न नहीं बनाया था, मतलब ये बहुत ही सिंपल यूनिक सा है और पोटली प्लस स्लिंग बैग है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक रेड कलर की कॉर्ड ली है जो हमारी 3.5 मीटर की कॉर्ड है, और मैंने इस तरह से उसे हाफ़ कर लिया है। दूसरी कॉर्ड भी इसी तरह से हम हाफ़ कर लेंगे, और जितने भी बैग में कॉर्ड यूज़ कर रही हो बैग बनाने के लिए वो सारे हमारे 3.5 मीटर के कॉर्ड है। अब देखिए यहाँ पर दोनों लूप को मैंने एक साथ इस तरह से पकड़ा है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे एक स्क्वायर नॉट। तो ये प्रोसीजर है कॉर्ड को अटैच करने की। आप इस तरह से कॉर्ड को अटैच कर सकते हैं बैग के लिए। नॉट थोड़ी टाइटली लगानी है और मिडल वाले जो कॉर्ड है उसे थोड़ा सा हल्के हाथों से खींच लेना है। आपको मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए मिडल वाली कॉर्ड जो है उसे इस तरह से खींच लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो कॉर्ड हमारे अटैच हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमें सारे कॉर्ड को अटैच करना है। मैं आपको यहाँ पर और एक कॉर्ड बता रही हूँ, उसी तरह से ठीक मैंने लूप बना लिया है। और सॉरी, थोड़ा सा कैमरा के बाहर चला गया है वीडियो, लेकिन आपको जो मैंने पहली वाली नॉट दिखाई थी ठीक उसी तरह से ये सेकेंड वाली में बना रही हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर टाइट करने के बाद मिडल वाले कॉर्ड को खींच लेंगे। उसके बाद इसी तरह से सारे कॉर्ड आपको अटैच कर लेने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो अटैच किए हुए कॉर्ड है इनको अटैच करके बैग का सर्कल किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो नॉट है इसमें हमें 4 कॉर्ड मिले हैं, दूसरे नॉट में हमें 4 कॉर्ड मिले हैं। तो 2-2 कॉर्ड ले लेंगे, बाकी के 2-2 कॉर्ड साइड में छोड़ देंगे और 2-2 कॉर्ड मिलाकर हमारे हाथ में आते हैं 4 कॉर्ड। तो उसे मिलाकर अभी हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे जो हमारी स्क्वायर नॉट है। और अच्छे से टाइटली नॉट लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से कॉर्ड अटैच किए जाते हैं। सारे कॉर्ड को इसी तरह से हमें अटैच कर लेना है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमने कॉर्ड अटैच किए हैं, और इसी तरह से यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए मैंने ये बैग का जो पूरा सर्कल जो है इस तरह से बना लिया है। अभी इस सर्कल को किस तरह से अटैच करना है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जो हमने कॉर्ड आपको दिखाया था मैंने वो सबसे पहले अटैच कर लेंगे, लेकिन प्रोसीजर सेम ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड से मैंने 2 कॉर्ड लिए और जो हमने बनाया था उससे 2 कॉर्ड लिए, और यहाँ पर लगा रही हूँ अभी स्क्वायर नॉट। तो ये देखिए ये हमारे कॉर्ड जो है बैग से अटैच हो गए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से जितनी आपको बैग की चौड़ाई चाहिए उतने कॉर्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आपको कम चाहिए तो आप कॉर्ड कम कर सकते हो, या फिर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा बना सकते हैं कॉर्ड इस तरह से। इससे क्या होगा, सर्कल जो चौड़ाई है बैग की वो आपकी बढ़ती चली जाएगी या फिर कम होती जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी बैग बनानी है, कितनी हाइट तक, कितनी विड्थ तक, उसके ऊपर कॉर्ड आप अटैच कर सकते हैं। तो अभी ये मैं बना रही हूँ वो मीडियम साइज़ बैग है। अब देखिए ये सर्कल किस तरह से बनाना है। तो दोनों जो एंड है उसे 2-2 कॉर्ड लिए हैं मैंने, ठीक उसी तरह से जैसे कि लास्ट हमने ये बनाया था उसी तरह से, और एक स्क्वायर नॉट लगाकर इसे अटैच कर देते। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सर्कल कंप्लीट है। दिखने में ये सर्कल बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो बैग बनेगी वो मीडियम साइज़ बनेगी, क्योंकि पोटली बैग बन रही है। पोटली बैग को टाई करने के लिए जो सर्कल है वो बड़ा ही लगता है, तो इसलिए मैंने बड़ा सर्कल बनाया है। जब ये टाई अप होगी बैग तो ये बहुत ही छोटी बनेगी, मतलब मीडियम साइज़ बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर
और एक लाइन में मतलब जो हमने नॉट लगाया था, कॉर्ड जॉइन किए थे, वो एक लाइन नॉट की हो गई। फिर कॉर्ड हमने अटैच किया, वो एक लाइन नॉट की हो गई। अभी हम थर्ड एक लाइन नॉट की लगा लेंगे। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड जो लाइन है हमारी नॉट की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ नीचे हमें बनाने हैं कॉलम। तो 2 नॉट के बीच के कॉर्ड लेंगे 4 और यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर नॉट, और वो भी 3 टाइम। तो 3 टाइम स्क्वायर नॉट लगाएंगे, उससे जो है पोल बन जाएगा यहाँ पर एक, क्योंकि हम बना रहे हैं पोटली बैग और उसे टाई अप करना है हमें, तो इसलिए इस तरह के पोल हमें लगेंगे। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही पोल हम फुल एक राउंड बना लेंगे। तो 3 नॉट का एक पोल बनाएंगे हम यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक सर्कल हमने इस तरह से 3-3 नॉट लगाकर ये कॉलम जो है बना लिए हैं। अभी कॉलम के नीचे फिर से हम नॉट लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कॉलम यहाँ पर हमने लिए हैं, उसके मिडल वाले 4 कॉर्ड लिए हैं और फिर से नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पूरा मतलब एक सर्कल फिर से नॉट लगा लेंगे। अब देखिए ये जो लाइन मैंने कंप्लीट की है नीचे की, तब मैंने यहाँ पर देखिए ये रिंग अटैच की है पोल के एग्जैक्ट नीचे जो नॉट आता है उसमें, और उसके नीचे नॉट लगा दिया है मैंने। तो ये किस तरह से किया है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए ये जो है साइड सेंटर निकालना है हमें बैग का। तो यहाँ पर देखिए एक रिंग मैंने अटैच किए है, उसी से मैं दूसरे साइड का साइड सेंटर निकाल रही हूँ, क्योंकि हमें एग्जैक्ट साइड में ये रिंग जो है वो लगानी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा साइड सेंटर बना निकला है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नॉट आता है यहाँ पर अभी हम रिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने 2 नॉट के बीच वाले कॉर्ड लिए हैं और यहाँ पर अभी हम लेंगे 1 इंच की राउंड शेप रिंग। और ये बैग के मटेरियल जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ये इजीली अवेलेबल होती है और ये थोड़ी थिक आती है कंपेयर टू हमारी माइक्रेम की जो रिंग होती है, उससे ये थिकर आती है। और अच्छी क्वालिटी के अगर आप लोगे तो आप इतनी मेहनत करके बैग बना रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की ही यूज़ कीजिए ताकि उसे गंज ना लगे। तो ये देखिए ये जो मिडल वाले 2 कॉर्ड है नॉट के, जो 4 कॉर्ड हमें मिलते हैं उससे मिडल वाले जो कॉर्ड है 2 उसे लेंगे और इसके ऊपर डबल हिच नॉट लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने 2 ही कॉर्ड यूज़ किए हैं
और बाकी के 2 कॉर्ड मैंने नॉट लगाने के लिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल लाइन हम नहीं यहाँ पर बना रहे हैं। रिंग को अटैच करके नीचे जो है नॉट की लाइन वो कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पर देखिए मिडल वाले 2 ही मैंने पाइपिंग की है और साइड वाले 2 मिलाकर यहाँ पर अभी हम एक स्क्वायर नॉट लगा देंगे। अब फिर से 2 नॉट के बीच में अभी हम नॉट लगाना स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से अभी हमें नॉट लगाने हैं आगे। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नॉट की लाइन है वो मैंने 8 लाइन तक ये नॉट लगाई है। जैसे कि हमने ऊपर से यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये जॉइंट हमने किया था, तो एक से दूसरा अटैच करने के लिए ये नीचे वाली लाइन जो है हमारी हो गई थी, तो ये 2 लाइन हो गई थी। थर्ड हमने एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर लगाई है। उसके बाद नीचे हमने 3 नॉट का कॉलम बनाया है इस तरह से। उसके नीचे ये जो सिंपल नॉट की लाइन है वो हमने 8 टाइम रिपीट की है। उसके बाद ये मैंने डिज़ाइन यहाँ पर की है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये मैंने डिज़ाइन यहाँ पर की है। तो इसे किस तरह से करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा छोड़ा है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए ये जो 8वीं लाइन है हमारी, 8 लाइन कंप्लीट होने के बाद 2 नॉट के बीच में 1 नॉट लगाना है, फिर यहाँ छोड़ देना है, फिर 2 नॉट के बीच में 1 नॉट, तो 1 नॉट छोड़ के 1 नॉट, 1 नॉट छोड़ के 1 नॉट, इस तरह से पूरा सर्कल जो है हमें नॉट लगा लेने हैं। उसके बाद अभी हम यहाँ पर ये जो पैटर्न मैंने बनाया है वो आपको बताती हूँ। तो इस तरह से नॉट लगाने के इस तरह से अगर आपने नॉट लगाया तो आपको इस तरह से ये ट्रायंगल मिल जाता है, तो आपको ये जो पैटर्न है वो बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हमें 4 कॉर्ड मिलते हैं और यहाँ से देखिए ये 4 कॉर्ड मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाले 4 कॉर्ड है इनमें से फर्स्ट वाला कॉर्ड लेंगे और बाकी जो नीचे वाले कॉर्ड है उनको लेकर यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से ये बाकी जो 3 बचे कॉर्ड है इनको लेकर भी हम इसी तरह से पाइपिंग कर लेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है एक हमारा इस तरह से ये पैटर्न कंप्लीट है। यही रनिंग में हमें करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये भी ट्रायंगल हमने बना लिया है, तो यहाँ से ये 4 कॉर्ड और यहाँ से ये 4 कॉर्ड, तो इस तरह से ये भी पैटर्न हम यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरह से पूरी सर्कल लाइन जो है वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद नीचे ये जो मैंने नीचे एक लाइन बनाई है तो ये किस तरह से बनाते हैं वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा कैमरा जूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक डिज़ाइन मैंने बना कर रखी है। नेक्स्ट आगे देखिए ये ऊपर के जो पैटर्न है इसके 4 कॉर्ड और ये साइड वाला जो पैटर्न है इसके 4 कॉर्ड, तो ये लेंगे। और अभी हमने इस तरह से पाइपिंग की थी, अब हम उल्टी पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ से कॉर्ड लेंगे
और ये सारे कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। तो फिर से नेक्स्ट कॉर्ड लेंगे इसके ऊपर और फिर से पाइपिंग करेंगे। तो इसी तरह से 4 टाइम हमें रिपीट करना है। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको ये डिज़ाइन किस तरह से बनाना है वो भी बताया है, और ये वाली जो डिज़ाइन है इसे किस तरह से बनाया है वो भी बताया है। अभी इसे फिर से कंटिन्यू किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप डिज़ाइन जब बनाओगे तो आपको इस तरह से ये यहाँ पर गैप मिलेगा। तो मिडल वाले 4 कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर नॉट लगाएंगे। फिर साइड वाले 2 कॉर्ड और ये जो मिडल वाले 2 कॉर्ड है उनको लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर नॉट लगाएंगे। सेम दूसरी साइड। तो इस तरह से ये 2 लाइन हम ये पैटर्न करेंगे। उसके बाद में फिर से ये ऊपर हमने 8 लाइन स्क्वायर नॉट लगाए हैं, तो नीचे भी हम 8 लाइन स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से ये पहले पूरी बैग हम करके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में मैं आपको एंडिंग बताऊंगी। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी बैग जो है वो हमारी बनकर रेडी है। अभी ऊपर जितने हमने नॉट लगाए थे उतने ही नॉट अभी हमने नीचे भी लगाए हैं, और मिडल में ये हमारा जो पैटर्न है वो बनकर रेडी है। 2 लाइन तक ये पैटर्न हमने यहाँ पर बनाया है, और पूरी बैग ये इतनी हाइट तक मैंने बना ली है क्योंकि मुझे लगता है इतनी हाइट सफिशेंट है। तो अभी हम नीचे एंडिंग करेंगे, तो उससे इसके लिए फिर से हमें साइड सेंटर निकालना पड़ेगा, जैसे हमने रिंग के लिए निकाला था उसी तरह से। तो ये है हमारा साइड सेंटर जो मैं आपको कॉर्ड दिखा रही हूँ साइड वाले। तो ये है साइड सेंटर। तो इसमें टोटल नॉट बैग में आए हैं 38। तो मैंने साइड में 9 नॉट लिए हैं दोनों साइड में, और मिडल में 10 नॉट लिए हैं। तो अभी देखिए ये 9 नॉट लेकर हम यहाँ पर बनाएंगे ट्रायंगल। तो ये सेंटर जो है मैंने निकाला है, उसके साइड वाले 4 नॉट ले रही हूँ यहाँ पर, और दूसरे साइड से 4 नॉट। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये 4 नॉट मैंने यहाँ से लिए हैं, मिडल वाला ये वाला नॉट, और साइड से फिर से 4 नॉट लूँगी। तो ये टोटल हमें 9 नॉट मिले हैं यहाँ पर। अभी इसे लेकर अभी हमें यहाँ पर बनाना है ट्रायंगल। तो अभी देखिए 2 कॉर्ड मैंने साइड के छोड़ दिए हैं, और 2 नॉट के बीच में अभी हम फिर से नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह से एक लाइन नॉट लगा लेंगे। ऊपर जो 9 नॉट आए हैं, तो अभी हमें नीचे की लाइन में हमें मिलते हैं 8 नॉट, क्योंकि साइड में 2 कॉर्ड छूट जाएंगे। जैसे कि अभी हमने 2 कॉर्ड छोड़े हैं, तो एंडिंग में भी हम 2 कॉर्ड छोड़ देंगे।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर से हमने 2 कॉर्ड छोड़ दिए हैं। अभी नीचे की लाइन हम फिर से बनाएंगे जो कि हमारी 7 नॉट की लाइन होगी। तो अभी हम यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं नॉट लगाना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमें इसी तरह से ये ट्रायंगल जो है वो पूरा करना है एक नॉट तक। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमने ट्रायंगल बनाकर कंप्लीट कर लिया है और साइड सेंटर निकाल कर ये इस तरह से एग्जैक्ट हमने 9 नॉट का बनाया है। ठीक उसी तरह से दूसरे साइड से भी साइड सेंटर निकाल कर अभी हमें 9 नॉट बनाकर ये बना लेना है। गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से इस तरह से ट्रायंगल बना लिया है और ये 9 नॉट का है, 9 नॉट्स यूज़ हुए हैं। अभी देखिए मिडल में हमें बचते हैं 10 नॉट्स। तो यहाँ पर टोटल नॉट्स थे 38 और मुझे वो थोड़ा स्पेसियस बैग बनाना था तो उसे ना मैं अच्छे से कवर करना चाहती थी नीचे से। तो इक्वल डिवाइड नहीं हुआ तो इसलिए मैंने ये फ्रंट वाला पोर्शन 10 नॉट का रखा है, साइड वाला 9 नॉट का। अगर आपका इक्वल होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी ये साइड से जो है वो ट्रायंगल बना चुके हैं हम। अब देखिए यहाँ पर मिडल में 10 नॉट हमारे बचे हैं तो 10 नॉट लेकर अभी हम यहाँ पर ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन एंड तक नहीं बनाएंगे। इसकी जितने लाइन हुए हैं उतनी लाइन यहाँ पर बनानी है। जैसे कि यहाँ पर नीचे 9 नॉट के बाद 8 लाइन बनी है तो यहाँ पर हम 8 लाइन बनाएंगे तो टोटल 2 नॉट तक आकर ये जो ट्रायंगल है रुक जाएगा। तो आपको 2 नॉट तक इस ट्रायंगल को बनाना है दोनों साइड से। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये जो 10 नॉट का है वो भी ट्रायंगल बना लिया है। 2 तक बनाए हैं हमने, साइड सेंटर वाले हमने 1 तक बनाए हैं और मिडल वाला फिर से हमने 2 नॉट तक बनाया है और साइड वाला 1 नॉट तक बनाया है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल हमने बना लिए हैं। अब हम बैक को करेंगे उल्टा। तो बैक को हमें उल्टा करना है अभी। सो गाइस यहाँ पर देखिए मैंने कॉर्नर से कॉर्ड जो है सारे ले लिया है। जो 10 नॉट से हमने स्टार्ट किया था 2 नॉट तक, वहाँ से 1 नॉट से हमने 2 कॉर्ड लिए हैं और दूसरा जो ट्रायंगल है जो सिंगल नॉट तक हमारा गया है वहाँ से भी हमने 2 कॉर्ड लिए हैं। वहाँ तक जितने भी सारे कॉर्ड हमारे हाथ में आते हैं जो कॉर्नर में है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे कॉर्ड को लेना है। और ये देखिए जो कोने में सबसे कोने में जो कॉर्ड मिलते हैं हमें 4, जो 10 नॉट वाले साइड से 2 है और 9 नॉट वाली साइड से 2 है, तो उनको लेकर यहाँ पर लगाना है एक स्क्वायर नॉट। और यहाँ पर देखिए हमें ये कोना बनाना है तो इसलिए ना यहाँ पर बहुत ही टाइटली हमें ये नॉट लगाना है ताकि ये इन्हेंस हो कि ये हमने कॉर्नर बनाया है इस तरह से। तो जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ डबल लॉक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए 1 नॉट लगाया मैंने, दूसरी कॉर्ड मैंने एज इट इज़ छोड़ दी है
अब हम नेक्स्ट थर्ड वाली जो कॉर्ड है उसे लेंगे और फिर से यहाँ पर नॉट लगाएंगे। और अगर आपको ये जो वीडियो है वो डिटेल में अगर एंडिंग का नहीं लगता होगा तो मैंने इस पे डिटेल में भी वीडियो बनाए हैं, उसकी लिंक भी मैं आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। मैं हर एक बैग को इसी तरह से एंडिंग करती हूँ। तो देखिए थर्ड नॉट हमारा हो गया, थर्ड कॉर्ड। फोर्थ वाली हमने छोड़ दी, फिर फिफ्थ वाली हम लेंगे और फिर से नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह से अल्टरनेट कॉर्ड लेकर हमें ये नॉट लगानी है। और ध्यान रखिए टाइटली नॉट लगाना है दोनों बाजू को इकट्ठा कर कर, क्योंकि ये अच्छे से कॉर्नर क्रॉस कॉर्नर नज़र आना चाहिए। इस तरह से हमें नॉट लगाने बहुत ही टाइटली। तो इसी तरह से ये मैंने एक कोना कंप्लीट किया है। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी ये जो सिंगल हमने जो लॉक कर चुके हैं हम, अभी हमें इसे डबल लॉक करना है। जो हमने कॉर्ड छोड़े थे वो लेकर अभी यहाँ पर डबल लॉकिंग करनी है। तो ये देखिए, ये पहला जो नॉट लगाया था उससे हमने कॉर्ड लिए हैं, और साइड वाले जो अभी हम नॉट लगाने वाले हैं वो कॉर्ड है सेकेंड वाले जो हमने छोड़ दिए थे। तो अभी जितने भी हमने कॉर्ड छोड़े थे उनको लेकर यहाँ पर फिर से ये नॉट लगाने हैं इसी तरह से। तो अभी देखिए, ये जो है एक कॉर्नर हमारा इस तरह से डबल लॉक करके रेडी है। अभी बाकी बचे हुए कॉर्ड हम जब के तभी कट कर देंगे, क्योंकि बाद में ये बहुत ही मेस लगता है और चारों कॉर्नर जब हम करने लगते तो हम थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते। तो इसलिए ये कॉर्ड जो है मैंने कट कर दिए हैं। थोड़े से बाकी बचे रखे हैं सामने वाले, बाकी सारे मैंने इसे कट कर दिए हैं। तो अब हम इसे लाइटर से थोड़ा सा जलाकर स्टिक कर देंगे। आप चाहे तो स्टिक कर सकते हैं या फिर जलाकर एज इट इज़ छोड़ भी सकते हैं, ताकि इसके धागे ना निकले, क्योंकि ये जो थ्रेड है इसके धागे निकलते हैं। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा जलाकर ऐसे छोड़ रही हूँ। आप चाहे तो एक एक कॉर्ड को स्टिक भी कर सकते हैं। तो आपको देखिए, जैसे कि मैंने आपको एक कॉर्नर बताया है उसी तरह से बाकी 3 कॉर्नर भी आपको कर लेने हैं। तो ये पूरा जो है वो कवर हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से ये जो है हमारी बैग बनकर रेडी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा से शेप इसका आया है और कितनी फाइनली हमने नीचे से इसे लॉक किया है। जितने अच्छे से आप इसे लॉक करोगे उतना ही अच्छा ये बाहर से दिखेगा। और ये अंदर से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से ये लॉक हुआ है और इसका शेप भी बहुत ही अच्छा आया है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने फिर से 3 कॉर्ड लिए हैं और यहाँ पर मैंने अभी यूज़ किए वो कॉटन के कॉर्ड है, ऑफ वाइट कलर के। साइज़ में तो उतने ही है, लेकिन ये कॉटन के कॉर्ड है। आप चाहे तो इसकी जगह जो हमारे रेगुलर कॉर्ड है वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है एक बिग साइज़ रेड कलर का बीड्स, और बीड्स मैंने इन तीनों कॉर्ड में डाला है इस तरह से। और जैसे कि हम देखिए, हम जैसे चोटी बनाते हैं उसी तरह से अभी हमें यहाँ पर ये डिज़ाइन बनानी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं उसी तरह से ये बना रही हूँ। और ये जो कॉर्ड है वो मैंने 1.5 मीटर लिए हैं तीनों कॉर्ड।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये आधे मीटर तक ये जो है नॉट लगाकर इसे कंप्लीट किया है। अभी यहाँ पर हमें एक रेड कलर का बीड्स लगाना है, लेकिन सबसे पहले हम कॉर्ड को जो है बैग के अंदर डाल लेंगे। तो जहाँ पर हमने पहले कॉलम बनाए थे 3 नॉट वाले, वहाँ से ही हमें ये जो कॉर्ड है डालने हैं। मैं यहाँ पर काउंट कर रही है कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं। तो जो बैग का मिडल वाला सेंटर है, वहाँ से अभी हम इसे डालना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये मैंने सेंटर निकाला इसका, और इससे मैंने ये कॉर्ड जो है अंदर डाली है। अब हम यहाँ से देखिए 1 2 3 4 कॉर्ड कॉलम के बाद में हम इसे बाहर निकालेंगे, फिर से 4 कॉलम के बाद हम इसे अंदर डालेंगे। तो इस तरह से ये पूरा सर्कल जो है वो हमें ये कॉर्ड डाल लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्ड जो है हमने अंदर से बैग से निकाली है, और इसका जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है वो मैंने कट कर दी है। और यहाँ पर मैं अभी इसके अंदर डाल रही हूँ रेड कलर का बिग शेप बीड्स। तो बीड्स डालने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे बड़ी सी गांठ, और इसके जो टेसल है वो बहुत ही अच्छे से हम इसे सॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो नॉट लगाए थे उससे भी थोड़ा ऊपर ही बीट्स लिया है, ताकि नॉट जो है अच्छे से बैठे। और ये देखिए ये सिंपल सी गांठ जैसे हम लगाते हैं वैसे मैंने इसे लगाई है। तो यहाँ पर देखिए जो बाकी बचे हुए जो कॉर्ड है उसे हमने अच्छे से कट कर लिया है। तो एक लेवल इसे मैं कट कर लूँगी, ताकि ये जो है टेसल का लुक आए इसे एक अलग सा। और क्योंकि ये कॉटन कॉर्ड है तो इसे अगर आप कोम करोगे तो ये काफ़ी अच्छे से टेसल की तरह दिखते हैं। तो इसलिए मैंने इस कॉर्ड को यहाँ पर यूज़ किया है। अभी देखिए मैं इसे थोड़ा सा कोम कर रही हूँ, तो कोम करने से ना ये अच्छे से सब सॉर्ट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा लुक आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अभी हम बैग का बेल्ट बना रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिया है डॉग हुक, इसे डॉग हुक कहते हैं, और ये मीडियम साइज़ का मैंने लिया है गोल्डन कलर में। और यहाँ पर मैंने ऑफ वाइट कलर के कॉर्ड लिए है, क्योंकि जो हमने टाइप के लिए यूज़ किया है वो भी ऑफ वाइट कलर के कॉर्ड यूज़ किए। तो इसलिए मैंने सोचा कि बेल्ट भी मैं ऑफ वाइट कलर में ही बनाऊँ। और ये हमारा रेगुलर वाला माइक्रेम है जो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉर्ड अटैच किए। यहाँ पर टोटल 3 कॉर्ड मुझे अटैच करने हैं, और सारे कॉर्ड हमारी 4.5 मीटर की कॉर्ड है। तो यहाँ पर जितने भी कॉर्ड मैंने यूज़ किए हैं वो 4.5 मीटर के कॉर्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने टोटल यहाँ पर 3 कॉर्ड इंसर्ट की है, और सारे कॉर्ड हमारे 4.5 मीटर की है। तो मिडल वाली कॉर्ड को लेकर साइड के 2 कॉर्ड जो है उसे उसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। दूसरे साइड से भी सेम इसी तरह से 2 कॉर्ड को मिडल वाली कॉर्ड के ऊपर पाइपिंग करेंगे। अभी देखिए बीच में बचते हैं 4 कॉर्ड, तो उनको लेकर अभी एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे, और फिर से नीचे से वही 2 बार पाइपिंग करेंगे। राइट साइड से एक बार और लेफ़्ट साइड से एक बार 2 कॉर्ड लेकर इस तरह से पाइपिंग करेंगे। और यही प्रोसीजर अभी दूसरे साइड से भी करेंगे। और मिडल वाले जो 2 कॉर्ड आते हैं तो उसे एक दूसरे के ऊपर रखकर पाइपिंग कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से ये पैटर्न बनेगा, और आगे हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने डिज़ाइन पूरी बेल्ट जो बना ली है। और यहाँ पर टोटल ये मैंने 35 टाइम ये जो डिज़ाइन है वो रिपीट की है।
अभी इसके एंडिंग किस तरह से करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाया साइड के एक एक कॉर्ड लेकर और मिडल में सारे कॉर्ड को रखकर, जैसे कि हमने ऊपर किया था उस तरह से मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाया है। अब हम इसमें ये डॉग हुक जो है दूसरा वाला हमारा वो इस पर अटैच करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूँ। तो सारे कॉर्ड को इस डॉग हुक के अंदर से निकालना है हमें कुछ इस तरह से। तो ये डॉग हुक अंदर चला गया। अब देखिए यहाँ पर ना हमें कॉर्ड को रैप करना है और फिर एक दूसरी कॉर्ड लेकर, जैसे कि ये लंबी वाली कॉर्ड थी तो मैंने इसी में से कट कर ली, आप अलग से कॉर्ड ले सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से ये लूप बनाकर फिर इसे रैप करना है अच्छे से। तो ये अच्छे से लॉक हो जाएगी सारे कॉर्ड और फिर लूप में से कॉर्ड को निकाल कर ये कुछ इस तरह से नॉट लगा लेंगे। तो ये पूरे कॉर्ड यहाँ पर अच्छे से लॉक हो जाएंगे। तो बाकी बचे जो कॉर्ड है उनको कट कर देंगे और फिर लाइटर से थोड़ा थोड़ा कर हम इसे अच्छे से स्टिक कर लेंगे। तो मैंने इसे बहुत ही बारीक सा काटा है ताकि कुछ ज़्यादा दिखे ना। और ये देखिए ये मैं लाइटर से इसे जलाकर स्टिक कर रही हूँ। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमें इस बैग से वो बेल्ट जो है अटैच करना है। तो बहुत ही इजी है क्योंकि हमने बैग में ऑलरेडी रिंग लगा ली है और बेल्ट में डॉग हुक। तो देखिए ये डॉग हुक कुछ इस तरह से खुलता है। तो इसे इस रिंग में हम फंसा देंगे कुछ इस तरह से। ठीक दूसरे साइड से भी इसी तरह से हम इसे अटैच कर लेंगे। तो बस बैग हमारी रेडी है। स्लिंग बैग प्लस पोटली बैग का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। जल्दी लौटूंगी विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।